स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम खबरों से करेंगे। कुलगाम के देवसर क्षेत्र के अखल गांव में चल रहा आतंकवादी विरोधी अभियान आज 8वें दिन भी प्रवेश कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात को भारी गोलीबारी और कई धमाकों के बाद आज सुबह से गोलीबारी बंद है। सुरक्षा बलों ने गांव और आसपास के घने जंगलों को कड़ी सुरक्षा में रखा है। बताया गया है कि कठिन भूभाग और विस्फोटकों की आशंका के कारण तलाशी अभियान में समय लग रहा है। सूत्रों ने कहा है कि अभियान अब अंतिम चरण में है और सुरक्षा बल सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सके। स्थानीय लोगों को घरों में रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह भी दी गई है। तो फिलहाल कुलगाम में जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। आज 8वें दिन में ये प्रवेश हो चुका है और 8वें दिन तक कुछ सफलता तो सेना को जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वहां पर जो आतंकी छिपे हुए उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रुक रुक कर फायरिंग भी दोनों तरफा जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ समय से फायरिंग को रोक दिया गया है और वहां पर जो सेना की तैनाती हो, सुरक्षा बलों की तैनाती है, उसको बढ़ा दिया है। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस है, इसके साथ साथ बाकी अन्य जो बल हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है क्योंकि ये लंबे दिनों से चल रहा एक ऑपरेशन है और इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक माना जा रहा है। हालांकि खबरें ये भी थी कि 3 आतंकियों को अभी तक इस अभियान में मारा गया है और अभी कुछ आतंकी वहां पर छिपे होने की खबर है जो वहां से भी गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा जवाब जो है वो सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और उम्मीद है, देश उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुत जल्द सेना इन सभी आतंकवादियों को ढेर करेगी और जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है इसका अंत होगा। हाल ही में आपने ऑपरेशन महादेव देखा होगा। ऑपरेशन महादेव के चलते 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, जो पहलगाम हमले से जुड़े आतंकवादी भी बताए जा रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया और शिव शक्ति ऑपरेशन के तहत 2 आतंकवादियों को मार गिराया जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलगाम से जुड़े हुए फोन लाइन पर हैं हमीद। हमीद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, 8वां दिन है। 8वें दिन में इंटर हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स को आगे कर दिया गया है। अभी लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि उसमें काफी सारा परेशानियां आ गई। आर्मी को वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहाँ पे जख्मी हो गए और जो जहाँ पे पनाह ले ली है मिलिटेंट्स ने, उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, मगर धीरे धीरे हो रही है। मगर शाम तक हो सकता है कोई रिजल्ट आ जाए। देखने वाली बात ये होगी कि लोगों के मुश्किलात भी बढ़ रहे हैं आज, जिसके लिए कुछ नोडल अफसर भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए। लोगों को उनके नंबर दिए गए, अगर किसी भी परेशानी का सामना हो तो उस नंबर पे राब्ता वो कर सकते हैं। तो अभी यही है कि अभी इस वक्त तो जो फायरिंग है वो स्टॉप पूरी तरह से, दोनों धरफेन के दरमियान जो गन्स है वो पूरी तरह से खामोश है, मगर कार्डन सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। जी हमीद, क्या ये तय है कि ये तमाम जो आतंकी हैं वो इसी इलाके में अभी भी छुपे हुए हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि चारों तरफ से सेना ने उन्हें घेर लिया है। हाँ, ये बात सही है कि जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनको भी पूरी तरह से घेर लिया है। जो आस पड़ोस के गांव है वहां पे भी सेना ने अपना घेराव फैल रखा है और जो इनकाउंटर साइट जो है उसको पूरी तरह से 3-4 लेयर पैरामेडिकल फोर्सेस का बिठा दिया गया है ताकि कोई भी ब्रीच ना हो सके और मिलिटेंट्स को भागने का कोई मौका फराम हो। ऐसा पूरी तरह से उसको जांच किया गया है और जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है इस इनकाउंटर साइट का मुआयना करते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। उसके बाद अफसरान के साथ मीटिंग होती है किस तरीके से इस इनकाउंटर को निपटाया जाए। टैक्टफुली इस इनकाउंटर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जिससे फौज को नुकसान कम से कम उठाना पड़े, इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है। जी हमीद, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनका सामना वहां पर करना पड़ रहा है सेना के जवानों को? क्योंकि वहां पर टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जुड़ी कंडीशन है, कभी बारिश भी होती है, कभी धूप निकलती है। तो इन सब के बीच इस ऑपरेशन को खासकर किस तरह से चलाया जा रहा है और किन चुनौतियों का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है? काफी सारी चुनौतियों का सामना है आर्मी पर्सनल्स को। वहां पे हमने देखा कि कई सारे आर्मी पर्सनल जो बगैर जूतों के भी चल रहे हैं क्योंकि उनके जूते पूरी तरह से भीग गए थे और जो बारिशें हुई थी उसमें उनके जूते पूरी तरह से खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वो जूते नहीं पहन सके क्योंकि बुखार का भी खतरा है। अगर वो ऐसे गीले जूते पहन के रखेंगे तो बुखार का भी खतरा है। काफी सारी चुनौती है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। जो भी घेराव है
देखने वाली बात है कि 8 रोज हो गए, 8 रोज से वहां पे शिफ्ट बाय शिफ्ट किसी किसी को बदलाया जाता है, खड़ा खड़ा खाना पड़ता है, खड़े खड़े सोना पड़ता है, मगर वहां पे पूरी निगरानी रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन घने जंगलात का घेराव रखना, जहाँ पे जंगली जानवर भी है हाँ। उनका भी ख्याल रखना, और इनका भी ख्याल रखना कहीं से कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए जिससे इनको भागने का कोई मौका फराम हो। पूरी तरह से देखा जा रहा है इस एनकाउंटर को। बड़े बड़े ऑफिसर्स इस एनकाउंटर को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और खुद हिदायत जारी कर रहे हैं। कल शाम को ये हिदायत जारी हो गई कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको आगे भेज दिया जाएगा। वो इनका जहाँ पे मिलिटेंटों ने पनाह ले ली है उसको कैप्चर करने की कोशिश इस वक्त भी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आप भी अपना ख्याल रखेगा और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट एनकाउंटर से जुड़ी होती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डोडा जिले के 6 दूर दराज गांव जिसमें टॉपीनील, शंखपाल अंचल, भगरोरी, खाटी और जडान के 200 से अधिक स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर अक्षर नाला पार कर स्कूल जाते हैं। बरसात के मौसम या दूर दराज में हल्की बारिश होने पर भी नाले का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है जिससे एक खतरनाक धारा में बदल जाता है। इससे न केवल पढ़ाई बाधित होती है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की जान पर भी खतरा मंडराता है। वर्ष 2014 से लोग पक्के पुल की मांग करते आ रहे हैं लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर डोडा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और सरकार से शीघ्र पुल निर्माण की अपील की है। तो फिलहाल हैरान कराने वाली तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, डोडा की तस्वीरें हैं। डोडा के दूर दराज इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर कई स्कूली बच्चे इस इंतजार में हैं कि शायद हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए और यहाँ पर पुल बना दिया जाए, और पुल बनेगा तो वहाँ से लोग आवाजाही कर सकेंगे, ये बच्चे अपने स्कूल की तरफ जा सकेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम सिर्फ रास्ते के लिए अपनी सरकारों के सामने मांग कर रहे हैं। एक बेसिक, देखिए कितनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर बच्चों को पार कराया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं जो स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितनी मुश्किलातों के बीच गुजरना पड़ रहा है ये आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए, हाल ही में चुनाव हुए, सरकारों से उम्मीदें, लेकिन उसके बाद भी जब नालों में पानी भर जाता है तो वहाँ पर रास्ते पूरी तरह से कट हो जाते हैं क्योंकि पुल वहाँ पर बने नहीं हैं, जिस वजह से इनको पुल या इन नालों को पार करने में बेहद ही मुश्किलात होती है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या बाकी महिलाएं हों, उन तमाम लोगों को बहुत ही यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिलहाल विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। विकास, बेहद ही निराशा होती है जब आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर रास्ते नहीं हैं, जहां पर पुल नहीं है, इन लोगों को अपनी जान में जोखिम डालकर स्कूलों की तरफ या बाकी अन्य कामों की तरफ जाना पड़ता है। जी शीतल, बिल्कुल ये मामला डोडा डिस्ट्रिक्ट के टापनील का है और लगभग 30 से 40 किलोमीटर डोडा हेडक्वार्टर से दूर है। और इस गांव का नाम टापनील है और इसके आसपास 6 गांव ऐसे हैं जिन गांव से होकर ये तमाम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, जहां पर एक हाई सेकेंडरी स्कूल है और एक मिडिल स्कूल है और लगभग 200 के आसपास ये बच्चे जो है डेली अपडेट इस नाले से होकर करते हैं। तो ऐसे में बरसात का मौसम है और लगातार पहाड़ी एरिया में बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है और ऐसे में इन बच्चों को अपने स्कूल जाना पड़ता है। तो कितना रिस्क लेकर इस नाले को क्रॉस करते हैं और कई बार इनके परिवार के लोग जो है इस जगह पर पहुंचते इन्हें नाला क्रॉस करते हैं, यानी अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके बाद स्कूल तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ ये तमाम बच्चे पढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के लोग जो है यहाँ की सरकार या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से लगभग 10 साल से डिमांड कर रहे हैं कि इस नाले पर कोई कंस्ट्रक्शन की जाए, कोई पुल बनाया जाए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें डोडा की, जहां लेकिन विकास, हिस्से में भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई घटना वहां पर घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगी? क्या वहां के रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदारी लेंगे? क्या वहां के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो जिम्मेदारी लेंगे? आखिर किसी हादसे के न्योते से पहले ही इसका हल और इसका निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, जम्मू कश्मीर के दूर दराज एरिया के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम रखे गए थे और लगभग 6 से 7 प्रोग्राम इन तमाम जगहों पर देखने को मिले थे, जिसमें यहाँ के जो
ऑफिसर वगैरह इन पंचायतों में भेजे गए थे, उनको एक फीडबैक बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना था कि आखिर किन चीजों की ज्यादा दिक्कत है और इन चीजों का हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी गहरी नींद में सोई है। इतना बड़ा रिस्क लेकर कल किसी की जान चला जाती है तो इसकी जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्कूल डिपार्टमेंट को लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतने बच्चों को क्रॉस कर कर स्कूल तक जाना है, जो अपने पढ़ाई के पीछे इस नाले को क्रॉस करते हैं और एक तरफ से ये पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो समय ऐसा था कि यहाँ के बच्चे जो है 8वीं या 10वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। अब समय बदल चुका है, हर कोई पढ़ना चाहता है या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको अपने काम के लिए जाना है या फिर बिल्कुल। पेंशन निकालने जाना है या कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना है तो इस हाँ। नाले से होकर जाना है। तो ऐसे में काफी बड़ी समस्या है और कम से कम इस पॉलिटिकल लीडर को देखना चाहिए जो भी इस हिस्से के हैं ये चीजें, ताकि उनमें ध्यान रखा जाए ठीक ताकि है, आने वाले ठीक है। समय में कोई नुकसान देखने को न मिले इस ऐसी जगह पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंतज़ार रहेगा कि क्या बहुत जल्द इसका कोई हल निकाला जाएगा, क्या प्रशासन इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इन लोगों के लिए रास्ते का कोई प्रबंध करवाया जाएगा। न सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे, बल्कि जितने भी इस इलाके के लोग हैं वो इसी समस्या के सामने अभी झुके हुए हैं। इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। भाई बहन के स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व कल 9 अगस्त को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार से पहले जम्मू और आसपास के इलाकों के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजार रंग बिरंगी राखियों और उपहार सामग्रियों से सजे हुए हैं। महिलाएं और युवतियां खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही हैं। पारंपरिक राखियों के साथ साथ डिजाइनर और बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली राखियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। मौसम सुहावना रहने से लोगों के उत्साह में और इजाफा हुआ है। रक्षाबंधन के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां कर ली है। रक्षाबंधन का त्योहार जो पवित्र और अटूट रिश्ता ये कहलाता है और इस त्योहार का हर कोई इंतजार करता है। बहनें और भाई इस त्योहार का इंतजार करते हैं क्योंकि ये त्योहार जो कि अटूट रिश्ते को जो है यानी कि रिश्ते को और भी ज्यादा अटूट और गहरा बनाता है। और कुछ ही समय रह चुका है रक्षाबंधन के त्योहार को और कुछ समय के बाद रक्षाबंधन का त्योहार जो कि धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस समय जम्मू के बाजार सज चुके हैं। आम जनता जो कि शॉपिंग करने के लिए पहुंच रही है, राखी खरीदने के लिए पहुंच रही है। अलग अलग प्रकार के राखी जो है वो जम्मू के बाजारों में देखने को मिल रही है और एक उत्साह भी बहनों में नजर आ रहा है क्योंकि इस त्योहार का बहनें खासतौर पर इंतजार करती है क्योंकि ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और भी ज्यादा जो है वो अटूट बनाता है। भाई बहन का रिश्ता बना रहे, ये कभी ना टूटे, ये किसी के नसीब में है। तो भाई बहन तो क्या, ये भगवान कृष्ण के टाइम का चला आ रहा है। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि भाई बहन आपस में इस रिश्ते को बनाएं और अपने जम्मू कश्मीर की जो हमारी जम्मू की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको कामयाब रखें। एक तो सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं हमें, एक तो भाई के घर पे जाना आना होता है शादी के बाद, अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है। भाई भी हमें सरप्राइज करते तो बहनें भी सरप्राइज करती हैं। हर एक लड़की को बहन की नज़र से देखना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी देखना चाहिए कि हमारे भाई हैं। जो आजकल का माहौल है वैसा नहीं होना चाहिए, अपना धर्म के अकॉर्डिंग सब देखना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ऐसा रिलेशन है कि आप बता नहीं सकते कि सिर्फ ये एक दिन बना हुआ है कि जिस दिन आप अपने भाई को ये है कि बांध के, राखी बांध के कोई गिफ्ट दे के आप वो करते हो, पर अदरवाइज जो भाई बहन का रिलेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं। और वो आप बयान नहीं कर सकते, मतलब यू कांट से दैट इन वर्ड्स कि ये मेरा भाई है, बहन है। महिलाएं शॉपिंग कर रही है, खरीदारी कर रही है और राखी खरीद रही है और इस समय काफी ज्यादा प्रसन्नता और एक उत्सुकता जो है वो उनके चेहरे पे साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि इस दिन का, इस त्योहार का महिलाएं यानी कि बहनें और भाई जो है वो खास तौर पर इंतजार करते हैं क्योंकि ये त्योहार जो है वो उनके रिश्ते को और भी ज्यादा टूट बनाता है और गिले शिकवे जो है वो त्योहार ये दूर करता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा।
रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नजदीक आते ही जम्मू में पतंगबाजी का जुनून चरम पर पहुंच गया है। बाजारों में रंग बिरंगी पतंगों की बहार है और बच्चे, युवा व बुजुर्ग सभी पतंगबाजी के शौक को पूरा करने के लिए पतंग और डोर खरीदने में जुटे हैं। इस उत्साह के बीच पुलिस और प्रशासन ने चाइनीज डोर यानी गट्टू को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। गट्टू के उपयोग पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे इसका कारोबार कर रहे हैं। हाल ही में कई छापेमारी में भारी मात्रा में गट्टू बरामद हुआ है और पुलिस ने इससे जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रशासन की अपील है कि लोग केवल परंपरागत सूती या नायलॉन डोर का इस्तेमाल करें ताकि किसी की जान जोखिम में न पड़े और त्यौहार शांति से मनाया जा सके। उम्मीद तो पूरी है। अपना रखड़ी है, रखड़ी पे हमारा अपना त्योहार है, ये तो लगना ही लगना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन लोग घबरा जाते हैं, जो बेचारे दुकानों ने माल डाला है वो सोच रहे हैं कि गाहक नहीं है, क्या पता निकले या नहीं निकले, माल फंस नहीं जाए कहीं। तो माल ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, काम निकलना है, खुल के निकलना काम, और माल खुला डालना हमने इस बार। पुलिस तो अच्छी है, मतलब पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन चंद जो शरारती तत्व है, जो मतलब के जो अपने मतलब के रात को निकलते हैं 9 साढ़े 9 बजे, उस वक्त वो अपना कारोबार करते हैं। इस वक्त वो दिखाई नहीं देंगे, तो फ़ोन पे सारी सेटिंग है उनकी, तो उनको पकड़ना चाहिए ना, उनको क्यों नहीं पकड़ा। तो जो यानी कि जानीपुर, अपना तालाब तिल्लो, जो इधर जो एरिया है सिपल में जाएं, पता करें यहाँ भी गट्टू चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। देखो लोग आएंगे रश में ही आएंगे, उनको मज़ा आता है, उस वक्त थोड़ा दाव भी लगाते हैं लोग ऐसे खींचने में, तो उसी वक्त आएंगे, जितना मर्जी बोल लो आप, लेकिन अपने टाइम ही आएंगे वो। इस वक्त अच्छा माल मिल जाएगा, इस बार उस वक्त फटा हुआ भी माल चला जाता है, पता नहीं लगता कौन सा फटा कौन सा सही है। इस वक्त खरीदना सही है, इस वक्त खरीदना सही है, क्योंकि हम मतलब नहीं कि बेले हैं, थोड़ा आराम से दे सकते हैं, गुड्डी अच्छी गुड्डी दे देंगे और उनको भी मजा आएगा उड़ाने में। भैया बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छी है, बहुत कम है, पर जो पिछले साल था वैसा मोल नहीं है, अच्छा है, कम है पर अच्छा है, काम चल रहा है। ये पक्के दीवाना मंदिर के सामने हमारी दुकान है भैया, बहुत कस्टमर आते हैं इधर, बहुत अच्छा काम चल रहा है, डोर भी मिलती है, पतंग भी खरीदते हैं लोग यहाँ से आके। ये सारी मार्केटिंग पतंगों की है, रंग बिरंगी पतंगे हैं, देखो रश दिख ही रहा होगा आपको, बहुत लोग आते हैं यार, एंजॉय करने आते हैं बस, और माल दिखाओ सबको बिकेगा, अच्छे मिल जाएंगे बहुत। उम्मीद ठीक है, चलेगा काम, अभी पड़े हैं 2-4 दिन, अभी रखड़ी में होगा धीरे धीरे। जी इंजॉय तो बहुत सारा होने वाला है सबसे पहली बात, और रश तो बहुत है, दुकान में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि गट्टू डोर से जो है वो ना उड़ाए, यहाँ पे मांझे वाली जो डोर आती है उससे उड़ाए। तो हम भी अभी वही लेने आए हैं, तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, तो इंजॉय भी काफ़ी होने वाला है। गट्टू मिल रहा है? गट्टू नहीं मिल रहा भैया, कहीं से भी नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है वो अभी पकड़े गए हैं सारे जितने भी थे, तो हम भी अभी मांझे ले रहे हैं या चड़खरी ले रहे हैं। गट्टू अगर जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं गट्टू का, तो उससे क्या हो सकता है? भैया वो काफ़ी हमारे लिए मतलब हानिकारक है, जो आपकी गुड्डी कट रही है या कोई उड़ा रहा है वो आपके गले में आ रही है या कुछ हो रहा है, उससे आपको मतलब काफ़ी तंगी हो सकती है। तो जब आप बाइक वगैरह चलाते हो तो कुछ कपड़ा चपड़ा रखिए, उससे सेफ रहिए बस। तो पुलिस भी काफी सहयोग कर रही है इस चीज को लेकर कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर है, पकड़ना भी चाहिए उनको, क्योंकि मतलब जैसे जैसे पकड़ोगे कम भी होएगा गट्टू, लोगों के मन में डर भी रहेगा कि हाँ ये नहीं लेना चाहिए हमें। अभी कितना रश देखने को मिल रहा है? रश तो भैया काफ़ी सारा रश है, हमने यहाँ से 3000 की शॉपिंग की है, अभी काफ़ी पतंगे ली है, तो आप भी यहाँ पे आइए, काफ़ी अच्छी दुकान है, काफ़ी अच्छे रेट है यहाँ पे। तो एंजॉय किस तरह का होगा, खासकर जो लोग जो बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं, खासकर छत पर म्यूजिक सिस्टम और काफी एंजॉय करते हैं, उनको क्या कहना है? इनको बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, एंजॉय करो, लेकिन जो आप गट्टू डोर है उसका इस्तेमाल ना करो, क्योंकि लोग वही लेते हैं कि एक दूसरे की पतंग काटनी है, गट्टू डोर ले लेते हैं वगैरह वगैरह, तो एंजॉय अच्छा ही होगा। वैसे आप दूसरी डोर भी लेते हो, जरूरी नहीं है गट्टू डोर से ही होगा एंजॉय। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।